नमस्कार दर्शकों, आर्यवर्त न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ श्री शशिकांत शर्मा जी हैं। आप बंगाल से बिलोंग करते हैं और अभी आप बैंगलोर में हैं। बैंगलोर में आप समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं और इनका अपना खुद का व्यापार भी है यहाँ पर। परंतु ये चूँकि बंगाल से हैं तो बंगाल में अभी इलेक्शन के टाइम में इनका जो है एक मन की भाव जानना बहुत ज़रूरी है कि आज बंगाल में क्या होने वाला है। शशिकांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। शशिकांत जी, बंगाल में अभी इलेक्शन है जी, और पिछले काफ़ी वर्षों से ममता दीदी की सरकार चल रही है। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई और इस बार बीजेपी पूरी जोर लगा रही है कि बंगाल में हम लोग ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ करके बीजेपी की सरकार बनाई जाए। आप थोड़ा सा पहले बंगाल के राजनीति पर थोड़ा प्रचार डालना चाहेंगे? देखिए, मेरा जन्म वैसे बंगाल में हुआ। मैंने पढ़ाई लिखाई अपनी बंगाल में की है और पिछले 35 सालों से मैं बैंगलोर में हूँ। 18 साल की उम्र में मैंने बंगाल छोड़ा था और हम लोग बैंगलोर आ गए थे जी परिवार के साथ। बंगाल की राजनीति मैंने देखी है। बंगाल किसी टाइम पे एक दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब हुआ करता था, आपको मालूम होगा जी। तब दुनिया में दो ही नाम होते थे, घनश्याम दास बिरला और रतन टाटा जी, TRT टाटा जी। टाटा बिरला, टाटा बिरला, टाटा बिरला। हम लोग के लिए अरबपति भी यही थे, खरबपति भी यही थे, लखपति भी यही थे। हमने सिर्फ दो ही नाम सुना बचपन में जी। 700 जूट मिल वाला राज्य बंगाल। एम्बेसडर फैक्ट्री उस समय एशिया की सबसे बड़ी 4 व्हीलर फैक्ट्री थी जी। हिंद मोटर जो जगह है जहाँ हिंदुस्तान मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है जी, जहाँ एक शिप में 8,000 लोग काम करते, 3 शिप ड्यूटी होती थी, 8 या 24 जी। 24,000 लोग उस समय काम करते 60s 70s 80s में जी। किस तरह से इंडस्ट्री का पतन हुआ, किस तरह फैक्ट्रियां बंद होती चली गई, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, यूनियनबाजी होती चली गई, बंगाल में कहीं ना कहीं व्यापार खत्म हो गया। वो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन ये इसमें ममता बनर्जी की जगह इसमें उस समय जो कम्युनिस्ट सरकार थी, ये उस समय की बात है। तो ये कम्युनिस्ट सरकार थी। वहाँ की बंगाल का कल्चर आज के दिन बहुत रिच माना जाता है। बंगाल पॉलिटिक्स में भी है, बंगाल लिटरेचर में भी है और बंगाली लोग जो है मतलब वो पूरे भारत में अपने एक अलग पहचान बनाते हैं। और बहुत गर्व की बात है कि सुभाष चंद्र बोस जी भी बंगाल से थे जी हाँ। लेकिन समस्या ये है आज के दिन, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी तो खत्म हो गई। जो बंगाल से व्यापार बाहर निकला उसका एक सबसे बड़ा रीजन था वहाँ का कम्युनिस्ट पार्टी, वो खत्म हो गई। फिर ममता बनर्जी की सरकार आई, टीएमसी की सरकार के समय में बंगाल का प्रदेश बदल गया पूरी तरह से। बंगाल में हिंदू मुस्लिम थोड़ा ज़्यादा होने लग गया जी। और जहाँ तक है कि बांग्लादेशी मुसलमानों का बंगाल एक तरह से सेफ जोन बन गया था। अभी वहाँ पर इलेक्शन चल रहा है। आज आप ये बताएं कि बंगाल में आज के दिन जो स्थिति है, चाहे वो मुसलमान को लेकर के हो, चाहे राइट्स को लेकर के हो, चाहे बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर के हो, उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करता हूँ। अपने कर्मभूमि से मैं अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करता हूँ। और बंगाल मेरे लिए बहुत बड़ा नाम है क्योंकि मुझे उस धरती पे पैदा होने का मौका मिला जहाँ पर नेता सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, रामकृष्ण परमहंस, विनय बादल दिनेश, खुदीराम बोस, गोपाल पांडा, ऐसे ऐसे। अब बंगाल की तो खैर बात ही अलग है। बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक एक राज्य माना जाता है जहाँ माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, हमारी वो जो बेल्ट होता है वो माताओं का बेल्ट है, वो महिलाओं का बेल्ट है, बहन बेटियों का बेल्ट है। वो तभी ममता बनर्जी टिकी भी है जी, टिकी हुई है। आपने सवाल किया कि जो इंडस्ट्री बंद हुई वो CPM के टाइम पे बंद हुई जी। ठीक है, वो गलती करके चले गए जी। आप तो सुधार सकती थी जी, आपने कहाँ सुधारा? आपने सुधारा नहीं और बिगाड़ दिया जी। कितने लोग पलायन करके चले गए जी। चुनाव में कोई आदमी ने आपको वोट नहीं दिया और आपके पास न्यूज आ गई तो आप उसी हत्या करवा दी। अच्छा। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आया था, मेरे पास कई लोगों का फोन आया कि हम लोग यहाँ से भाग गए हैं, रहने की जगह नहीं, कहीं कोई नौकरी मिल सकती है क्या? क्योंकि हमें पहचान लिया गया कि हमने दूसरे पार्टी का प्रचार किया था जी। लोग भागे, कम से कम 100-150 लोगों की हत्याएं कर दी गई जी। शेख शाहजहां जैसा एक TMC का नेता संदेश खाली में जाके अपने लड़कों को बोलता है जाओ पूरा मोहल्ला देखो, खोजो, अच्छी लड़कियों को उठाओ और हमारे दरबार में लेके आओ। उसको जब टेलीकास्ट करने के लिए कोई चैनल का आदमी जाता है उसकी गिरफ्तारी होती है। हकीकत भी आप टेलीकास्ट नहीं कर सकते हो। आज की तारीख में ये वो बंगाल है। ये तो खाली बंगाल की नहीं, ये तो विडंबना है कि आज हम लोग पत्रकार लोग अगर कहीं भी
सेफ नहीं है, आप सेफ नहीं है, कहीं सेफ कहीं भी जाते हैं आप अपने घर में सेफ नहीं है जी। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। चौथे पिलर हैं हम लोग लोकतंत्र के, बट लड़खड़ाते हुए पिलर हैं। आपने आरजीकर वाला देखा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का बिटिया के साथ किस तरह से निर्मम एक सामूहिक तरीके से बलात्कार करके उसको हत्या कर दी गई जी। क्या फैसला हुआ? कहाँ है वो हत्यारे, कहाँ है वो बलात्कारी? ऐसे बहुत सारे केस बंगाल में, बिल्कुल सही है आपका। लेकिन आज के परिदृश्य में जब एसआईआर लगा, काफी वोटर लिस्ट से नाम कटे जी, और कहीं ना कहीं जाकर के अभी केंद्र सरकार ने बहुत ही कड़ेपन से बंगाल में इस बार मुआयना किया है और काफी स्ट्रांगली वहां पर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इस बार बंगाल चुनाव में कहीं भी हिंसा नहीं हुई। नहीं तो वहां का इतिहास रहा है कि चुनाव होगा तो हिंसा होगी ही होगी। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? चुनाव होगा तो बॉम्ब तो गिरेंगे जी, जो हैंडमेड बॉम्ब होते हैं हाँ, वो तो गिरेंगे। तो बिना आवाज का चुनाव, बिना आवाज का चुनाव इतिहास में पहली बार, मैं जब से देख रहा हूँ जी, पहले की बात मुझे नहीं मालूम है, मैं जब से देख रहा हूँ 70 से लेके आज 2026 तक बिना बॉम्ब गिरे चुनाव नहीं होता था। कैसे? बिना बूथ लूटे चुनाव नहीं होता था, बिना गोलीबारी, बिना तलवार चले, बिना खून निकले चुनाव नहीं होता था। ये पहला चुनाव है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इलेक्शन कमीशन को कि सैल्यूट टू द इलेक्शन कमीशन। उन्होंने जिस तरह से इलेक्शन को मैनेज किया है, आउटस्टैंडिंग। एक आने वाले स्टेट के लिए, आने वाले इलेक्शनों के लिए बहुत बड़ा एक प्रूफ है। लेकिन कहीं कहीं ये भी चर्चा चल रही है कि बंगाल चुनाव में इस बार लोगों को मजा ही नहीं आया। लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि कब चुनाव हुआ, कब चुनाव हो करके खत्म हो गया, क्योंकि एक भी आवाज नहीं आई। इस पर आप क्या टिप्पणी करना? नहीं, ये उनके लिए मजा नहीं आया होगा जो आवाज सुनने के आदी हैं जी। ये उनके लिए मजा नहीं आया जिनको गोली चलाना, तलवार चलाना, गले काटना, खून देखना, उनके लिए मजा नहीं आया होगा। किंतु एक आम आदमी, एक आम शहरी जो ईमानदार, इज्जतदार, अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे रहते हैं, उनके लिए चुनाव एक बहुत ही खूबसूरत चुनाव हुआ। आपने देखा होगा कहीं जगह 95.37 तक वोटिंग हुई है जी, दैट इज अ रिकॉर्ड। और इस बार महिलाओं का परसेंटेज बहुत ज्यादा। तो इसका ये कारण भी मान सकते हैं कि चूंकि हिंसा नहीं हुई इसीलिए महिलाएं अपने घर से बाहर निकली एकदम और वोट दिया। तो मैंने श्रेय आप किसको देंगे? इलेक्शन कमीशन। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दी। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी बहुत ही बखूबी, बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छी तरह निभाया और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। इसी में एक छोटा सा कि क्या कारण था कि इस बार हिंसा नहीं हुई, इसके पीछे आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं जितनी जानता हूं, एक तो जो करंट गवर्नमेंट है जी, ममता बनर्जी की जो करंट गवर्नमेंट है जी, उनके जो सिस्टम थे जी, जो कहीं ना कहीं उस बॉम्ब में इन्वॉल्व होते थे, गोलियों चलाने में, तलवारबाजी में इन्वॉल्व होते थे, आज उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत दूर तक रख दिया गया है जी। और मुझे जितनी जानकारी है कि बड़े बड़े अधिकारियों को बुला के एक ही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एक भी बूथ में अगर एक भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उस समय में रहने वाला अधिकारी है, यू विल बी सस्पेंडेड ऑन द स्पॉट। ये डर अच्छा है, होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं 7 लाख वोटों को काटा गया जी, जिसमें कुछ ऐसे वोट भी कटे हैं जो कि वहां के लोकल वोटर हैं, उसमें कुछ डिफेंस के भी लोग थे, कुछ गवर्नमेंट के भी लोग थे जिनके वोटों को काट दिया गया जी। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन आपसे ये भी कहा है कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप इलेक्शन कमीशन के संपर्क में आए जी। जो लोग आए उनके वापस नाम जुड़े, जो नहीं आ पाए नहीं जुड़े। गलती आपकी भी है, गलती हमारी भी है। मैं अगर कानून का पालन नहीं करूंगा उसके बाद मैं कानून को अगर दोषी मानूंगा तो गलती मेरी है, कानून की नहीं। बंगाल में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता था बंगाली मुसलमानों का, जो हम लोग बोल सकते हैं जो बांग्लादेश से आए थे। जी हाँ, इस बार इलेक्शन कमीशन ने बहुत कड़ाई से इस चीज को किया, लेकिन ये बांग्लादेशी मुसलमान जो है सिर्फ बंगाल में नहीं है, ये पूरे भारत में है। तो सिर्फ बंगाल पर ही फोकस क्यों? देखिए, बंगाल बॉर्डर एरिया पड़ता बांग्लादेश का। कई सारे राज्य हैं जो बंगाल के बॉर्डर से मिलते हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर से मिलते हैं। आ तो जाते हैं, जाते नहीं है। और आज ये बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान उन मुसलमानों के लिए खतरनाक है जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं जी, उनकी नौकरी छीन रहे हैं। आज हिंदुस्तान के कई मुसलमान बोलते हैं, बंगाल के मुसलमान बोलते हैं, ये वही भाग के आए हुए मुसलमान हैं जो हमारी रोजी रोटी को छीन रहे हैं जी। ठीक है, और ये जो हो रहा है ये वहाँ के लोगों को, मुसलमानों को भी ये शिकायत है। और कुछ नाम कटे हैं तो वो गलत नहीं कटे हैं, गलत कटे तो कानून अपना काम करेगा, आप कानून का रास्ता खुला है। आपकी जन्मभूमि बंगाल और कर्मभूमि कर्नाटक, तो जिसमें आपको जानकारी देना चाहूंगा, कर्नाटक में भी का बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों का दबदबा है जी।
तो यहाँ पर भी आपको लगता है इलेक्शन कमीशन अपना काम, मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ भी अपना वो काम करेगा जो बंगाल में किया है। अब हम लोग वापस आते हैं बंगाल इलेक्शन के ऊपर। जी, इस बार की जो वोट परसेंटेज कटी है, जो पड़ी है वोट परसेंटेज, आपके काफी संपर्क है वहां पर, काफी लोग हैं आपके, और आप एक चूंकि सामाजिक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप एक आपका आना जाना बराबर रहता है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी और कैसी सरकार आएगी? ये मैं नहीं बोल सकता जी, ये इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं कि कौन जो अच्छा काम करेगा, जिसको जनता चाहेगी, जिसके नजर में जनता ये लगे कि हाँ मैं इनके आने से सुरक्षित हूँ या इनके रहते हुए सुरक्षित हूँ, वो उनको चुनेंगे। बहुत कुछ लोगों को लग रहा है कि टीएमसी बहुत अच्छा काम कर रही थी, कुछ को लग रहा है कि बीजेपी आएगी तो अच्छा काम करेगी, क्योंकि आज तक किसी ने भी बीजेपी का वहां काम नहीं देखा है। जी, टीएमसी कम्युनिस्ट पार्टी के बाद टीएमसी आई, बीजेपी हमेशा विपक्ष में रही। तो और विपक्ष में रहने के बाद भी आज बीजेपी में जो वहाँ के जो मेन चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं तो टीएमसी से ही आए हुए हैं। तो वैसे परिस्थिति में एज अ कॉमन मैन, एक आम आदमी को जिनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आप वोट देने जा रहे हो, आप अगर टीएमसी के पुराने नेता को वोट देते हो जो बीजेपी में आ गया, तो आप कर सकते हैं ऐसा? देखिए, ये राजनीति का बहुत गंदा खेल है साहब। आज हम यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं। आपने अभी बात की कि लोगों ने बीजेपी का काम नहीं देखा, भारतीय जनता पार्टी काम नहीं देखा। आपने भारतीय जनता पार्टी का काम आसाम में देखा होगा जी, भारतीय जनता पार्टी का काम आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा जी। तो कम से कम एक राज्य दूसरे राज्य से कुछ तो सीखता है। बंगाल ने उत्तर प्रदेश से बहुत कुछ सीखा है जी, बंगाल ने आसाम से बहुत कुछ सीखा है, उत्तराखंड से बहुत कुछ सीखा है जी। जी हाँ, हो सकता है सीखने के बाद कुछ फैसला अपना बदले जी। जी हाँ, तो आपको ये है कि इस बार आपके हिसाब से हो सकता है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो, इसके चांसेस लग रहे हैं? मुझे लगता है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी 77, सिद्धार्थ शंकर राय साहब, फिर आए कम्युनिस्ट ज्योति बसु, फिर आए बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, फिर आई ममता बनर्जी। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लोग परिवर्तन चाहते, क्या बुराई है जी। अरे आपने 50 साल 60 साल किसी और को दिया, 5 साल हमें दे दीजिए, देख लीजिएगा, पलटना तो आपके हाथ में है, जब चाहते आप पलट सकती हैं। तो एज पर बंगाली, जो बंगाल की जनता है वो इस बार परिवर्तन देखना चाह रही है कि कम से कम एक बार हम सरकार बदल के देखें, जिससे शायद हमारे बंगाल का भविष्य बदल जाए। सही है ना? कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि सरकार इस बार जनता वहां की परिवर्तन चाह रही है? एकदम। বাংলায় থাকা লোকেরা একবার এইটাই বলছে একবার যাতে বিজেপি আসুক, দেখি কি হয়। যদি ভালো কাজ করবে they will continue, যদি ভালো কাজ না করবে then we will kick, that's all, it is in my hand। और कहीं ना कहीं भारत में आज के दिन मैक्सिमम राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर हो रहे कार्यों को देख करके और पहले के आने, उसको अगर हम आकलन करें, अगर कंपेयर करें, तो ये लगता है कि नहीं बीजेपी को एक मौका मिलना चाहिए वहाँ पे। नहीं, मैं कहा ना आपको, सेंट्रल में आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा एक ब्रांच अगर और कहीं खुलता है, मेरे पास फाइनेंशियली बहुत, मैं बहुत सॉलिड हूँ, तो मैं जरूर अपने ब्रांच को भी बहुत अच्छी तरह फाइनेंशियली हेल्प कर पाऊंगा। उसी तरह सेंट्रल में गवर्नमेंट बनी है, अब देखिए कर्नाटक में देखिए, सॉरी बंगाल में देखिए किस तरह की फंडिंग आती है, किस तरह का डेवलपमेंट होता है। हो सकता है जितनी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, मैं कुछ दिन पहले गया था, आज से 1.5 महीना पहले गया था, मैंने अम्बेसडर फैक्ट्री की हालत को देखा है। वो फैक्ट्री आज 20 साल 25 साल से बंद पड़ी है। वो कई हजारों कई लाखों के घरों का चूल्हा था। मैं तो ये कहूँगा भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि जितने भी पुराने कल कारखाने बंद हैं वापस उनको शुरू करे, नौकरी मिले, बंगाल एक बार फिर सोनार बांग्ला हो। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज बंगाल का चुनाव का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है जी। उस पर सबकी नजर रहेगी जी। और बंगाल की जनता ने इस पर किसे चुना है वो भी बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएगा कि वापस से दीदी की सरकार आ रही है या इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी चूंकि काफ़ी सारे राज्यों में है, बीजेपी ने केंद्र में है, जैसा आपने बोला कि केंद्र में बीजेपी है, और बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो स्टेट को केंद्र से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं, और अभी भी सरकार को मिल रहा होगा, शायद वो पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा होगा। बिल्कुल। हम आपको 10 रुपया दे रहे हैं, आप 10 रुपये का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप खाली खर्चा 5 रुपया कर रहे हो। 5 रुपया कहाँ जा रहा है, ये तो वो लोकल गवर्नमेंट ही जानती है। 10 रुपया की बात करी तो एक चीज याद आ गया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 रुपए की झालमुड़ी खाई थी बंगाल में जी। और उसके बाद से बंगाली झालमुड़ी जो है पूरे विश्व में फेमस हो गई। नहीं, विश्व में फेमस हुई नहीं है, इसके अभी फेमस नहीं हुई। बंगाल की झालमुड़ी शुरू से फेमस है। शुरू से मैं आज भी बंगाल जाता हूँ तो झालमुड़ी जरूर खाता हूँ। शुरू से भारत में फेमस थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के जी 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 वो
न्यूज़ जो है हम लोगों ने जो रिसर्च किया उसमें ये है कि इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में वो करोड़ों व्यूज है उस पर कि, और लोग उस पर ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि ये झालमुड़ी होता क्या, व्हाट इज दिस झालमुड़ी। So PM Modi has purchased that झालमुड़ी for 10 rupees. What is that? What is that? So ये उन्होंने एक बंगाल में जो है एक नया बंगाल की झालमुड़ी को तो फेमस कर दिया जी, और बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो बंगाल भी फेमस हो जाएगा, एकदम फेमस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत थी कि भाई चलो आज मैं झालमुड़ी शुरू करता हूँ, बाद में पूरा स्टेट हाँ एकदम झालमुड़ी बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनाते हैं वहाँ के लोग, बंगाल के लोग। खैर बंगाल के हाथ में वो झालमुड़ी और मछली ये सब कुछ चीजें बनाने का, रसगुल्ला मिठाई बनाने का जादू है। विवाद हुआ लोगों का, विवाद करने वाले करते हैं साहब। वो अब प्राइम मिनिस्टर का ही सिक्योरिटी का आदमी था, जो भी था मैं नहीं जानता कौन था कौन नहीं था, मैं बिकॉज मैं राजनीतिक बातें नहीं करता। वो गए एक दुकान में गए, 10 रुपए की झालमुड़ी ली, उन्होंने खाया और वहाँ बच्चों को भी दिया, मजा लिया, अच्छा भी लगा। और ये हमारे बंगाल का जो एक सिस्टम था, सिस्टम को दुनिया के सामने फैलाया। ये क्या बुराई है, बुरा बोलने वाले बोल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। जी तो शर्मा जी अब इस चीज को माना जाए, बाकी तो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट का इंतजार रहेगा, फाइनल तो वही कर सकते हैं, हम लोग तो सिर्फ आकलन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। लेकिन बंगाल के भविष्य को देखते हुए आपको ये लगता है कि बंगाल में एक बार परिवर्तन की आवश्यकता है? बंगाल स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए, बंगाली लोगों के भविष्य के लिए एक बार परिवर्तन होना जरूरी है? इतना ही बोलना चाहूंगा, अनेक बार अनेक के चांस दिए আপনারা, একবার বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেখুন কি হয়। ফোর্সলি বলছি না আমি, একটা পরিবর্তন এখন পশ্চিমবাংলা একটা পরিবর্তনের দরকার। একবার পরিবর্তন করুক, দেখি কি হয়, না হলে আবার পাল্টিয়ে দেওয়া যাবে, কোনো ব্যাপার না। यस, धन्यवाद शर्मा जी, नमस्कार। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। हम लोगों ने इस बंगाल इलेक्शन पर और भी काफी चर्चाएं की है और अभी तक रिपोर्ट के हिसाब से यही आ रहा है कि बंगाल में एक बार परिवर्तन चाहिए। लोग चाहते हैं कि दूसरी सरकार को भी देखें जी, तो उसके लिए अब बाकी रिजल्ट आने के बाद हम लोग को मालूम पड़ ही जाएगा कि क्या हुआ है, क्या होने वाला है और भविष्य में क्या होगा जी। लेकिन इस बात का तो भगवान से बहुत शुक्रिया है कि इस बार का बंगाल चुनाव बहुत अच्छी तरह से हुआ, बहुत अच्छी तरह से है ना। बस ये कि एक रिक्वेस्ट और है कि बंगाल जो भी जीते जो भी हारे, द पार्ट ऑफ लाइफ जी, ठीक है ना, किसी की हत्या ना हो जी, किसी के घर को जलाया न जाए जी, किसी को बेरोजगार न किया जाए, किसी को मार के घर से भगाया नहीं जाए कि वो अपनी जगह खोजे कि हम रात को कहाँ सोएंगे। कम से कम इलेक्शन है, हर आदमी ने अपने मत का अधिकार किया, जो जिसको जो मन में आया वो उन्होंने किया। घरों को न जलाएं, किसी की हत्या न करें। बीत जाती है आशियाना बनाते कुछ लोग आकर मिनटों में उजाड़ जाते हैं, वो कम से कम ना करें जी। ठीक है, बस इतना प्रार्थना है बंगाल के लोगों से। बंगाल के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरा पूरा हिंदुस्तान ही बहुत खूबसूरत है, हर राज्य में एक बहुत खूबसूरती है, बंगाल की अपनी खूबसूरती है। थोड़ा बहुत ये रिक्वेस्ट है कि कुछ ना करें, जिसमें हर स्टेट के अलग अलग फूल हैं, लेकिन बंगाली कल्चर, बंगाली भाषा, बंगाली खाना, बंगाली ज्ञान, इसके अपने एक अलग पहचान है पूरे विश्व में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल के साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन किया है। इस बार देखें इस चुनाव में क्या रिजल्ट आता है, और चुनाव के रिजल्ट के बाद फिर आपसे एक बार मुलाकात जरूर होगी, है ना। सिटी ऑफ जॉय को सिटी ऑफ जॉय रहने दीजिए जी, सिटी ऑफ सैड मत बनाइए। नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार।